चलिए दोस्तों, आज की क्लास नंबर है हमारी 12 और हम कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ये हमारा है चैप्टर नंबर 4। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते जाइए। कल की क्लास जहाँ ख़त्म की थी, आज की क्लास मैं वहीं से एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन देखिए पहले। चलो भाई, 2 क्वेश्चन देखते हैं कल के बेस पे, फिर हम अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए रेशो बी दे रखा है 5:7, सी रेशो डी दे रखा है भाई 2:3b, और आपसे ये पूछा गया है। ठीक है तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई ए के सामने ए की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 5 और 7, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 7 रख दो, तो ये कितना आ गया? ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया भाई 5 दूनी 10, ए रेशो 7 तिये 21। ठीक है भाई, समझ आती है बात? तो C के सामने C की वैल्यू, D के सामने D की वैल्यू, बात समझ आती है? अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो। तो A की वैल्यू कितनी थी? 5, C की वैल्यू कितनी है? 10, B की वैल्यू कितनी है? 7, और D की वैल्यू कितनी है भाई? 21। बात समझ आती है दोस्तों? तो इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। 10 पंजे 50 रेशो 21 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो है ऑप्शन में ये रहा ये आंसर। ठीक है, अब ये देखते हैं। देखो, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी रखने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि क्लास में सॉल्व करें। ठीक है भाई, तो देखो फिर से P के सामने P की वैल्यू, Q के सामने Q की वैल्यू, R के सामने R की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो ये आएगा भाई 5, 1 का स्क्वायर यानी कि 5, प्लस Q यानी कि 2 का स्क्वायर 4, प्लस R यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 और 5 25 के ऊपर रूट कितना आएगा भाई? 5 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो PQR की ये वाली वैल्यू रखने पे 5 आंसर देगा? तो Q की जगह 2 रखते हैं भाई, 5 दूनी 10, ये नहीं है। P की जगह 1 रखते हैं, तो 1 रखने पे हाँ सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन बाकी 2 भी चेक कर लेते हैं। Q की जगह फिर से 2 रखो, तो ये 4, ये नहीं आएगा। तो R की जगह आप 4 रखो, 4 चौके 16, ये नहीं आएगा, तो आंसर ये आएगा। ठीक है भाई, अब हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। देखो भाई, लास्ट टाइप में हमने डायरेक्ट A रेशो B लिखा था, B रेशो C लिखा था। तो ये जो टाइप है अपना, ये है अपना टाइप नंबर 3। इसमें क्या होगा ना, वही क्वेश्चंस जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 में देखे हैं, वही क्वेश्चंस आपके पास स्टेटमेंट बेस पे लिखे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं और इस टाइप को समझते हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। चलो भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 94 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच दैट the 5th part of first and 8th part of second are in the ratio 3:4. फर्स्ट पार्ट इज। ठीक है, इसमें आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा है, मैं एक पार्ट और डालता हूँ, आपको सेकंड पार्ट भी बताना है। ठीक है, मैं इसमें एक पार्ट और डालता हूँ, आपको डिफरेंस भी बताना है, डिफरेंस भी बताना है फर्स्ट पार्ट और एंड सेकंड पार्ट के बीच में आपको डिफरेंस भी बताना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और ऐड करते हैं। देखो ये कहता है कि 5th पार्ट, अब मान लो पहला पार्ट A है, उसका 1/5 पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है भाई? 8th पार्ट, मतलब कि 1/8 ऑफ सेकंड पार्ट। ये किस रेशो में दिए हैं आपको? 3:4 में दिए हैं। बात समझ आती है? कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, तो पहले नंबर के सामने पहला नंबर, दूसरे नंबर के सामने दूसरा नंबर। डाउट हो तो पूछना भाई। तो क्या आएगा? पहला नंबर क्या आएगा मेरा? 5 ऊपर गया तो 15, ए की वैल्यू 15,
और भाई b की वैल्यू कितनी आएगी, 8 चौका 32। बात समझ आती है? थोड़ा सा समझो, ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अब उसने बोला 94 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो 94 को a और b 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो दोनों पार्ट का सम यानी कि 47 था, इसकी वैल्यू 94, तो एक की वैल्यू भाई 2, एक की वैल्यू 2, तो पहला पार्ट क्या था 15, 15 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, अगर एक की वैल्यू 2 तो 15 की वैल्यू 30, ये आंसर। एक की वैल्यू 2 तो 15 की वैल्यू 30, अगर एक की वैल्यू 2 तो दूसरा पार्ट क्या है 32, 32 की वैल्यू कितनी आएगी 64। ये हमारा पहला पार्ट पूछा गया था, ये दूसरा पार्ट 60, और डिफरेंस पूछा है दोनों पार्ट्स में, तो दोनों पार्ट में डिफरेंस कितने का भाई 34 का, ये तीसरे पार्ट का आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो ये दो क्वेश्चन देखो, अपनी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को मेंटेन करते हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि क्लास में सॉल्व करें, ठीक है। तो 3 नंबर्स आर इन द रेशियो कितना है 3, 2, 5 एंड द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 100, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट। तो भाई एक बात बताओ मुझे, तीनों का सम कितना दे रखा है 100, रेशो में सम कितना है 3 और 2 5 और 2 सॉरी 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो मैं बोलूँ रेशो में तो सम है 10, लेकिन ओरिजिनली सम कितना दे रखा है 100, तो मैं बोल सकता हूँ भाई 10 की वैल्यू 100, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। बात समझ आती है? अब उसने क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट, तो तीनों में लार्जेस्ट कौन सा है 5, ये है लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई 2, तो दोनों में डिफरेंस कितने का 3। बात समझ आती है? तो एक की वैल्यू अगर 10 तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 30, इसका आंसर आएगा ये आंसर, ठीक है। बात समझ आती है भाई? तो इसका आंसर कितना आएगा 30 आएगा। ये देखते हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116, द रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड इज 9:16 एंड फर्स्ट टू थर्ड इज 1:4। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो सम दे रखा है और उसने बोला है, मान लेते हैं मैं 3 नंबर लेता हूँ ए बी सी, ये 3 नंबर है। वो कहता है कि ए और बी द रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड, मतलब सेकेंड टू थर्ड का रेशियो कितना है भाई 9:16। बात समझ आती है? एंड द फर्स्ट टू थर्ड इज 1:4, मतलब फर्स्ट टू थर्ड 1:4। बात समझ आती है? अभी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपको रेशो क्या है सेम बनाना है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये सी ऐसा है जो दोनों में आया हुआ है, 16 यहाँ भी है 4 है यहाँ, तो मतलब दोनों में है सी। तो आप क्या करो भाई, इन दोनों को इक्वल बना दो। अगर इन दोनों को इक्वल बनाना है तो 4 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ इस साइड, तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 16 और 16 बराबर हो जाएगा। तो करके देखते हैं, तो ये आएगा 4 एकम 4, यहाँ 9 एज इट इज़, और यहाँ 4 चौके 16 हो गया क्लब। ये रेशो क्या हो गया कैसे हो गया, ये मैंने सेम बना दिया, सेम बनाते ही आ गया। तो भाई अब रेशो में सम कितना आ रहा है 16 और 9 25, 25 और 4 29, रेशो में सम कितना है 29। ओरिजिनली सम कितना दे रखा है 116, तो 29 की वैल्यू 116, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई 4 आएगी। बात समझ आती है? अब उसने पूछा क्या, द सेकंड नंबर इज, तो सेकंड नंबर क्या है, ये है ना सेकंड नंबर, तो एक की वैल्यू अगर 4 तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 36, इसका आंसर आएगा। ठीक है, वैरायटी फिर से वही कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में अगर डिफरेंस पूछा होता तो क्या आता, तो 16 और 4 में डिफरेंस कितने का है भाई 12 का, तो एक की वैल्यू अगर 4 तो 12 की वैल्यू कितनी आती 48, उस टाइम पे 48 आंसर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा यही है तो ये आंसर। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, ये आएगा, ये आंसर। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं भाई, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने लास्ट देखा था, वैसा ही फिर से एक और देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 68, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज 2:3 एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 5:3, फाइंड सेकंड नंबर। मतलब कि किन्हीं 3 संख्याओं का जोड़ 68 है, अगर पहले और दूसरे का अनुपात 2:3 है
और दूसरे और तीसरे का अनुपात 5:3 है, तो भाई दूसरी संख्या बताओ क्या थी। ठीक है, तो देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर लिखा मैंने। पहले दो का रेशो या अनुपात कितना है 2:3। दूसरे दो का रेशो कितना है भाई 5:3। अब मैंने बताया था आपको कि भाई ध्यान करो कि जब दोनों में जो चीज़ कॉमन है, मतलब बी दोनों में आ रहा है ना, तो इन दोनों को क्या करो आप बराबर बना दो। तो इसको बराबर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई इधर की साइड करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई मैं इधर की साइड करूँगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 पंजे 15 बराबर, तो 15 लिख दिया, और 3 तिये कितना आएगा भाई 9 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब उसने तीनों संख्याओं का जोड़ दे रखा है, तो 15 और 10 25 और 9 34। मैं बोलूँ रेशो में जोड़ कितना आ रहा था 34, ओरिजिनली कितना दे रखा है 68, तो 34 की वैल्यू 68, एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2 आएगी। बात समझ आती है। कौन सा नंबर पूछा है, सेकंड नंबर पूछा है, तो सेकंड नंबर क्या है 15, तो एक की वैल्यू अगर 2 तो 15 की वैल्यू कितना आएगा, हमारा आंसर 30 आएगा। बात समझ आती है। ये सेकंड नंबर। अगर फर्स्ट नंबर पूछा होता तो एक की वैल्यू 2 तो 10 की वैल्यू 20, ये फर्स्ट आता। थर्ड पूछा होता तो एक की वैल्यू 2 तो 9 की वैल्यू 18 आता, थर्ड आता। बात समझ आती है। वो पूछता कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में डिफरेंस कितने का है, तो लार्जेस्ट 15, स्मॉलेस्ट 9, डिफरेंस कितने का है भाई 6, तो एक की वैल्यू अगर 2 तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। मतलब अगर ये कंसेप्ट थोड़ा समझ आता है तो भाई कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, कैसी ही वैरायटी चेंज हो, आप करने में 100% कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो इसको फिर से देखते हैं, ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाते हैं क्वेश्चंस को। अब वो क्या कहता है, इसका आंसर हमारा कितना आया था भाई 30। तो वो कहता है कि द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशो 2:3:5। तो भाई पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, इन 3 क्लासेस में स्टूडेंट्स का रेशो कितना है 2:3:5। ठीक है, वो कहता है कि इफ़ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, अगर हर एक क्लास में 40-40 स्टूडेंट बढ़ जाएं, ठीक है भाई, प्लस 40 हो जाए हर एक क्लास में, तो रेशो चेंजेस हो जाता है 4:5:7। फाइंड ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे तीनों क्लासेस में। तो देखो रेशो में यहाँ 2 से 4 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है +2, यहाँ 3 से 5 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है भाई +2। रेशो में कितना बढ़ रहा है 2, 5 से 7 हो रहा है कितना बढ़ रहा है 2, लेकिन 2 नहीं बढ़ रहा, बढ़ कितना रहा है 40। तो हर एक बार रेशो में 2-2 बढ़ रहा है, लेकिन ओरिजिनली 40-40 बंदे बढ़ रहे हैं हर क्लास में। तो मैं बोलूँ इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई 20 आएगी। बात समझ आती है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से थे, ये थे। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10। ओरिजिनली स्टूडेंट्स रेशो में कितने थे 10। तो मैं बोलूँ भाई अगर एक की वैल्यू 20 है तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की वैल्यू आएगी 200। ये आंसर अगला है ऑप्शन में, ये ऑप्शन 200 नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि ₹782 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशो 1/2, 2/3, 3/4। द फर्स्ट पार्ट इज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर बाद में, पहला देखते हैं। ये कहता है कि भाई 1/2, 2/3 और 3/4 में मैंने क्या किया 782 रुपये डिवाइड किए हैं। तो आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट मतलब पहला पार्ट क्या है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे फ्रैक्शंस में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो फंस जाओगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसकी सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई, 4, 3 और 2, तीनों का एलसीएम कितना आता है 12। तीनों का एलसीएम कितना आता है 12। तो आप क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब कर दो सॉल्व। ये 6, यहाँ करोगे 4, 4 दूनी 8 और यहाँ करोगे 3, 3 3 9, हो गया मेरा फ्रैक्शन ओके। अब रेशो में टोटल कितना है भाई 9 और 8 17, 17 और 6 23। रेशो में टोटल कितना है 23।
8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 टोटल नहीं है, नोट टोटल कितना है 782। तो भाई एक की वैल्यू कितनी आएगी, 23 की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू 23 तिये 69 69, फिर से 9 रह गया, 23 चौके 92, एक की वैल्यू आई भाई 34। अगर एक की वैल्यू 34 है तो क्या पूछा फर्स्ट पार्ट, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6 चौके 24, 2 6 तिये 18 19 20, 204 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, यह ऑप्शन नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई अब ये क्वेश्चन देखते हैं। बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 अमंग ए बी सी इन रेशो 1/2 1/3 1/4 इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशो 2:3:4। मतलब कि 117 रुपये बांटने थे, मतलब कि 117 रुपये बांटने थे 117 रुपये बांटने थे, और किस रेशो में बांटने थे भाई, 1/2 1/3 और 1/4 के रेशो में बांटने थे। लेकिन हुआ क्या, इस रेशो की जगह वो 2:3:4 में क्या हो गए, बट गए। बात समझ आती है भाई? ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे होने से किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कितने का हुआ। बात समझ आती है? तो फिर से जब भी ऐसा रेशियो दिखे तो तीनों का एलसीएम निकाल लो और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 और 2 का एलसीएम आएगा भाई 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। तो मेरा रेशियो कितना आ गया था पहले, 6, यहाँ 4 और यहाँ 3। इस हिसाब से पैसे बटने थे लेकिन बट गए, सॉरी इस हिसाब से पैसे बटने थे लेकिन बट गए इस हिसाब से। उल्टा बोला मैंने, नहीं ठीक है। तो पहले बटने, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ए बी सी इन द रेशो, मतलब इस हिसाब से पैसे पहले बटने थे लेकिन वो बट गए इस हिसाब से। तो वो पूछता है कि किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये पहला बंदा था ए, ये दूसरा बंदा था बी और ये तीसरा था, और 117 रुपये बांटने थे। तो भाई 6 और 4 10, 10 और 3 13, रेशो में यहाँ टोटल 13 लेकिन बटे हैं 117। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 9, तो 6 5 54, 9 एक की वैल्यू 9, तो 6 की वैल्यू 54, 4 की वैल्यू 36 और 3 की वैल्यू 27। ठीक है, बटने थे इतने इतने, बटे कितने हैं 4 और 3 7 और 2 9। अब रेशो 9, 9 की वैल्यू 117, क्यों, क्योंकि पैसे तो यहाँ भी इतने ही बटे हैं यहाँ भी इतने ही बटे। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई 13, तो 2 की वैल्यू 26, 3 की वैल्यू 39 और 4 की वैल्यू 52। बात समझ आती है भाई? देखो मिलने थे ए को 54 लेकिन मिल गए 26, तो ए को घाटा हुआ कितने का, ए को घाटा हुआ भाई 28 रुपये का। बात समझ आती है? बी को मिलने थे 36, मिल गए 39, तो बी को फ़ायदा हुआ कितने का, प्लस 3 रुपये का। बात समझ आती है? सी को 27 मिलने थे लेकिन मिल गए 52, तो लॉटरी लग गई सी की, कितने की भाई 25 रुपये की। तो है ऑप्शन में सबसे ज़्यादा किसको मिलेंगे, सी को, सी को ये ऑप्शन, ये नोट डाउन करो। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम 3 टाइप कर चुके हैं अपने, ये हम करते हैं भाई चौथा टाइप। ये भी एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, दिखने में सिंपल लगता है लेकिन इसकी ट्रिक सीखिएगा कैसे इसकी ट्रिक लगती है। तो चलो भाई इसमें पहला क्वेश्चन लिखो आप, अच्छा है क्वेश्चन ये, देखिए। देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा इजी है, मतलब दिखने में थोड़ा सा टफ है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका देखिए इसका कितना बढ़िया। What number should be subtracted from both the terms of the ratio 11:15 so as to make it 2:3? मतलब कौन सी संख्या इस नंबरों में से घटाई जाए कि रेशो या अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है भाई, तो कंसेप्ट या फिर इसकी ट्रिक सीखिए कैसे। 11:15 था, इसको बनाना कितना है 2:3 बनाना है, और वो कहता है कि इसमें से कितना नंबर घटाया जाए कि ये रेशो बन जाए। इसका कंसेप्ट सीखिएगा, इसका कंसेप्ट ट्राई करो कि एक बार में ही पकड़ में आए। देखो 11 और 2 इसका डिफरेंस कितना है भाई -9,
15 और 3 इसका डिफरेंस कितना है भाई -12। तो जब भी ये डिफरेंस अलग अलग आ जाए ना, इस डिफरेंस को सेम बनाया जाता है। एक बार सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये समझ आया तो इस टाइप के क्वेश्चन बगैर पेन उठाए आप कर दोगे। तो देखो सीखते हैं, इस डिफरेंस को बराबर बनाते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 11 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। और 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इसका डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसका डिफरेंस आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 11:15। 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 8 और यहाँ 4 दिए 12। बात समझ आती है। अभी 11 से 8 -3 का डिफरेंस, 15 से 12 -3 का डिफरेंस, रेशो बराबर हो गया। तो ये ठीक है। अब उसने जो पूछा है वो बता दो। What number should be subtracted from both the terms of the ratio 11:15 so as to make 2:3? तो भाई 11 में से कितने माइनस करोगी कि 8 बन जाएगा, -3। और 15 में से कितने माइनस करोगे, -3। तो -3 वो नंबर है जिसको घटाने पे रेशो क्या बन जाएगा, 2:3। तो है ऑप्शन में ये आंसर। ठीक है, नहीं समझ आया, एक क्वेश्चन और देखो इस पे। चलो भाई ये 2 क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी हद तक ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम देयर रेशियो बिकम्स 7:11। द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज। बात समझ आती है। पहले रेशियो कितना था भाई, 5 और 7 का, 9 माइनस कर दिया तो अब रेशियो कितना हो गया, 7 और 11 का। मैंने बोला था इन दोनों में डिफरेंस चेक करो पहले। 5 और 7 में डिफरेंस है 2 का, 7 और 11 में डिफरेंस है 4 का। अगर ये दोनों डिफरेंट आए आपके पास तो इसको सेम बनाते हैं पहले। तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसको सेम बनाने के लिए भाई 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 7 और 11 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो इसके अंतर को यहाँ मल्टीप्लाई और इसके अंतर को यहाँ मल्टीप्लाई। बात समझ आती है। तो अब ये कितना हो गया, 5 चौके 20। बात समझ आती है भाई। ठीक है, देखो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 5 चौके 20 और 7 चौके 28। ये 2 से करोगे तो 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22। बात समझ आती है। अभी डिफरेंस चेक करो, 20 और 14 में डिफरेंस है 6 का, 28 और 22 में डिफरेंस है 6 का। बन गया ना सेम। तो अब आगे प्रोसीड कर लेते हैं। देखो रेशियो में डिफरेंस कितने का आ रहा है, -6 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, -6 का। ठीक है, तो माइनस नहीं लेते हैं भाई। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। तो मैं बोलूँ 6 का डिफरेंस नहीं दे रखा, उसने डिफरेंस कितने का दे रखा है आपको, 9 का। यही तो बोलता है इन दोनों में से क्या माइनस करें कि 7 और 11 का रेशियो बच जाए। तो भाई रेशियो में तो 6 माइनस हो रहा है, लेकिन ओरिजिनली 9 माइनस हो रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9/6। काट दो इसको भाई, 3/2 आ गई 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 3/2। अभी क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज। तो दोनों नंबरों में अब मेरे नंबर कौन से हो गए, ये। अब मेरे नंबर कौन से हो गए भाई, ये हो गए। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 8। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 और 28 में डिफरेंस कितने का है, 8 का। तो 8 की वैल्यू निकाल दो, 3/2 इंटू में 8, ये काट देना भाई, 4 × 12। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 12 का। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर ये आएगा। अगर इसी में वो पूछता कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो भाई 1 की वैल्यू 3/2, तो स्मॉलेस्ट क्या है 20, तो 20 की वैल्यू कितनी आती, इतनी आ जाती। तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर क्या रह जाता, 30। बात समझ आती है। अगर वो इसी में पूछता कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो 1 की वैल्यू 3/2, तो 28 की वैल्यू निकाल दो। 28 की वैल्यू कितनी आती भाई, 14 × 42। तो ये लार्जेस्ट नंबर अगर पूछा जाता, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर। हमसे पूछा है दोनों का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस आएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ क्लियर करते हैं। ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, वो कहता है कि 2 नंबर का रेशियो है 7 और 11 का। अब वो कहता है कि इन दोनों नंबरों में अगर 7 ऐड कर दूं
तो ये रेशो कितने का हो जाएगा, 2:3 का। बात समझ आती है भाई। तो डिफरेंस चेक करो, 7 और 5, 2 में डिफरेंस है 5 का, और भाई 11 और 3 में डिफरेंस है 8 का। ये दोनों डिफरेंस अगर अलग अलग है तो इन दोनों डिफरेंसेस को आप क्या बनाओ, सेम बनाओ। तो सेम बनाते हैं। उस सेम बनाने के लिए क्या करोगे, 7 और 11 में अंतर कितने का है, 4 का। 2 और 3 में अंतर कितने का है, 1 का। तो इसके डिफरेंस या इसके अंतर से यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके अंतर या इसके डिफरेंस से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आएगा भाई 7, ये आएगा 11, तो ये आएगा 4 दूनी 8, ये आएगा 4 तिये 12। अब डिफरेंस चेक करो, 7 और 8 में डिफरेंस 1 का, 11 और 12 में डिफरेंस 1 का। पहले रेशो 7 और 11 था, अब रेशो 8 और 12 हो गया। तो रेशो में कितना ऐड हो रहा है, 1। यहाँ भी रेशो में कितना ऐड हो रहा है, 1, लेकिन 1 नहीं ऐड हो रहा, ऐड कितना हो रहा है भाई, 7। तो मैं बोलूँ 1 की वैल्यू कितनी है, 7। बात समझ आती है। अब उसने क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलर नंबर इज, तो मेरा ओरिजिनली नंबर कौन सा था, ये था, ये था ओरिजिनली नंबर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अगर 7 तो स्मॉलेस्ट नंबर ये, लार्जर नंबर ये। तो 1 की वैल्यू 7 तो स्मॉलर नंबर कितना आएगा भाई, 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 49। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 49, ये ऑप्शन। ठीक है, अगर इसी के अंदर वो लार्जर नंबर पूछता आपसे, लार्जर नंबर पूछता, तो लार्जर नंबर कौन सा है, 11। तो 1 की वैल्यू अगर 7 तो 11 की वैल्यू कितनी आती भाई, 11 सत्ते 77। आई बात समझ में। अगर वो दोनों में डिफरेंस पूछता आपसे कि दोनों में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस कितना है, 7 और 11 में डिफरेंस 4 का है। तो 1 की वैल्यू 7 तो डिफरेंस 4 का, तो 4 की वैल्यू भाई 28। ठीक है, समझ आया। इस टाइप में एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टाइप पे हम बढ़ते हैं। तो देखो भाई, चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ अपनी स्पीड चेक करो, इसको पॉज करो और अपनी स्पीड चेक करो कि कितनी देर में या कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को आप निकाल पाते हो। तो देखो रेशो क्या था भाई, 3-5 का, और बनाना कितना था, 22-23 का, 12 और 23 का। कब, जब 9 सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस चेक किया मैंने, 3 और 12 में डिफरेंस था 9 का, 5 और 23 में डिफरेंस था भाई -18 का। ये डिफरेंस अगर अलग अलग आता है तो इस डिफरेंस को सेम बनाएंगे। तो यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ अंतर कितने का है भाई, 11 का। ठीक है, तो 11 से यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब कि 11 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इसके डिफरेंस से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा 11 तिये 33, 55। ये आएगा भाई 12 दूनी 24 और ये 23 दूनी 46। बात समझ आती है। अब 33 से 24 हो गया, कितना माइनस हुआ है, 9। समझ आती है ना बात। 55 से 46 हो गया भाई, कितना माइनस हुआ है, 9। ओरिजिनली भी कितना माइनस हुआ था, 9। तो मैं बोलूँ रेशो में 9 माइनस हुआ, ओरिजिनली भी 9 माइनस हुआ, तो 9 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 1। तो ये होता है ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल रेशो। तो इसमें 33 और 55 में कौन सा स्मॉलर है, 33 स्मॉलर है। तो 1 की वैल्यू 1 तो 33 की वैल्यू 33। तो ये आंसर, ये स्मॉलर नंबर। अगर लार्जर नंबर पूछा जाता तो 1 की वैल्यू 1, 55 की वैल्यू 55। ठीक है भाई, अगर डिफरेंस पूछा जाता तो 1 की वैल्यू 1, डिफरेंस कितने का है, 22 का, तो 22 आंसर। ठीक है, ये नोट डाउन करो। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं भाई, देखो आगे। चलो भाई अब हम देखते हैं अपना टाइप नंबर 5। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं अपना टाइप नंबर 5, और इस टाइप में हम हर एक क्वेश्चन देखेंगे जो प्रोपोर्शन के बेसिस पे पेपर में आते हैं। जो प्रोपोर्शन के बेस पे पेपर में आते हैं, हम उस टाइप का हर एक क्वेश्चन देखेंगे। प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात। ठीक है भाई, समानुपात। बात समझ आती है। तो चलो इसमें क्वेश्चन देखते हैं पहले टाइप का कैसे बनता है। देखो इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा एक बारी वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था A/B और ये प्रोपोर्शन का साइन C/D। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन और ये फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख देते हैं, A/B = C/D। जब भी आपको सपोज कीजिए फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाए
तब भी 4 डिजिट में लिखना है। वो कैसे लिखना है वो क्वेश्चन से समझ आएगा। जब भी सेकंड प्रोपोर्शन पूछा जाए तब भी 4 डिजिट में निकालेंगे। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो तब भी हम 4 नंबर्स में लिखेंगे। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन लिखा जाए तब भी हम 4 नंबर में लिखेंगे। और इस वाले रिलेशन में हम वो चीज़ सेटिस्फाई कराएंगे और जो उसने पूछा है वो निकालेंगे। देखो ये चीज़ें समझ आएंगी अभी ये क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन से समझ आ जाए। देखो भाई आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और ट्राई करते हैं इन 3 क्वेश्चनों से ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल के कैसे भी क्वेश्चन आए वो हम सॉल्व करने में कामयाब हो जाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से सीखते हैं भाई। ये क्या कहता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है और किसका निकालना है, 8, 10 और 20 का। मैंने बोला था कितने भी नंबर दे रखे हो आप किस में तोड़ लीजिए, इसमें तोड़ लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है मतलब ए की वैल्यू पूछी गई है, BCD दे रखा है मतलब 8 दे रखा है, 10 दे रखा है और 20 दे रखा है। ये दे रखा है आपको। ठीक है भाई, समझ आती है बात। आपसे ए पूछा गया है और बाकी 8, 10 और 20 आपको दे रखे हैं। ठीक है तो ये वाला रिलेशन लगा देते हैं भाई, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। मतलब कि a बटे में 8 इक्वल टू 10 बटे में 20। ये 1 और ये 2 से ये काटोगे 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना आ गया इसका, 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन। बात समझ आती है भाई। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ट्राई करो सीख जाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, 100% प्री के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ये पेपर में आता है फोर्थ प्रोपोर्शन का। इसमें क्या पूछा गया है, फोर्थ प्रोपोर्शन। और किसका पूछा गया है, इन नंबरों का। तो देखो 0.12, 0.21, 8 और फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि डी की वैल्यू पूछी गई है आपसे। बात समझ आती है। ठीक है, या तो आप बार बार ये रिलेशन लिख के कर लो कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, या फिर क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बात समझ आती है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, इन दोनों का, ये क्वेश्चन फिर से लिख दूंगा। ये क्वेश्चन के बाद देखो दिस इंटू में डी इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, मतलब कि 0.21 इंटू में 8। बात समझ आती है। देखो पॉइंट गया और पॉइंट गया, क्यों, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर थी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर थी, ये 0 भी हटा दो। आई बात समझ में। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो डी की यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया भाई, 14 है ऑप्शन में ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में ये कहता है कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18। मतलब कि मैंने आपको बताया था A/B प्रोपोर्शन C/D, कोई भी नंबर दिखे 4 नंबरों में लिख दो। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, देखो पहले 2 नंबर तो दे रखे, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब कि पहले 2 नंबर तो आपको दे रखे हैं। ठीक है, और 12 और 18 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब कि ये वैल्यू निकालनी है आपको। फोर्थ प्रोपोर्शन की कोई बात हुई नहीं। बात समझ आती है भाई। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, जब आपको केवल 2 ही नंबर देके थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया जाए, तो बीच वाले नंबर को आप 2 बार लिख दो। कैसे लिखोगे, 12, 18, 18, और ये आपको सपोज निकालना है ये वाला प्रोपोर्शन, मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब C निकालना है आपको। बात समझ आती है भाई। जब भी फर्स्ट और सेकंड प्रोपोर्शन देके और थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया जाए, तो बीच वाली डिजिट को, मतलब कि 18 को आप 2 बार लिख दो। ठीक है, अब वही रिलेशन लगा दो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो 12 इंटू C इज इक्वल टू 18 इंटू में 18। बात समझ आती है भाई। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, यहाँ 2 एकम 2, ये 9, तो तीसरा प्रोपोर्शन कितना आ गया, 9 तिये 27, ये आंसर। ठीक है, चलो इसको फिर से वेरीफाई करते हैं इस वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, समझते हैं भाई, क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करते हुए चलते हैं।
मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे। मैंने बोला कि 0.8 और 0.2 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब कि सी निकालना है। तो इस वाले को आप 2 बार लिख दो, तो 0.8, 0.2, 0.2 और सी। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो 0.8 सी इज इक्वल टू 0.2 इंटू में 0.2, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, ऐसे ही करोगे। 10 से 10 काट दो, 2 एकम 2, 2 से ये 4, 4 से भाई ये 1 और ये 2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/10 इंटू 2 यानी कि 20। और इसको क्या लिखते हैं भाई 0.05। तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना आएगा 0.05, यानी कि इस वाले में ये ऑप्शन और पिछले वाले में हमारा था 27 ऑप्शन। ठीक है भाई, नोट डाउन करो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसका। चलो भाई, ये मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मतलब कि मध्य समानुपात का क्वेश्चन है। ये भी पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फटाफट करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो 12 और 48 का मीन प्रोपोर्शन, मीन का मतलब होता है मध्य, मध्य मतलब बीच में, मतलब कि 12 और 48 के बीच का प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आए तो उसको 4 डिजिट में तोड़ दो। अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था जब थर्ड प्रोपोर्शन किया था, तो मैंने बताया था बीच वाली संख्या को 2 बार लिख दो, तो ये आएगा 12x और 48। ठीक है, इसमें रिलेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को गुणा कर दो इज इक्वल टू इन दोनों को गुणा कर दो भाई। तो ये आएगा x² इक्वल टू 12 इंटू में 48। समझ आती है बात। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा, यानी कि 12 इंटू 48। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू में 48 को लिख सकता हूँ 12 इंटू में 4। ठीक है, तो रूट से 12 और 12 का 1 12 बाहर आ गया भाई, और 4 का 2 बाहर आ गया। तो x की वैल्यू यानी कि मीन प्रोपोर्शन कितना आएगा भाई 24 है ऑप्शन में ये आंसर। ठीक है, अब यही कंसेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे विद थोड़ी स्पीड। ठीक है तो देखो, अभी स्पीड के साथ करेंगे। तो 1.21 बीच का प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब ये दो पूछे हैं आपसे, और आपको दे रखा है 0.09। तो मैं लिखूंगा x² इक्वल टू 1.21 इंटू 0.09। ठीक है, तो x की वैल्यू इसके ऊपर रूट लगाओगे, 1.21 इंटू में 0.09। ठीक है भाई, पॉइंट हटा लो 2 0, पॉइंट हटा लो 2 0। बात समझ आती है भाई। तो 121 का 11 बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर आ गया, और 100 का एक 100 बाहर आ गया। तो ये कितना आएगा भाई 33/100, और ये क्या आएगा भाई 0.33, ये आंसर। ठीक है, पेपर में आएगा और आपने प्रैक्टिस करी है ना, तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। तो नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो, एक करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ये कहता है कि भाई 6, 14, 18 और 38 में से क्या माइनस करोगे, सॉरी क्या ऐड करोगे कि आपके जो नंबर है वो चारों किस में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाए, यही तो होता है प्रोपोर्शन। इन चारों में आप क्या ऐड करोगे कि ये किस में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। देखो, करने का तरीका इसके करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड इस क्वेश्चन में रहता है ऑप्शन मेथड। सबसे अच्छा मेथड इस क्वेश्चन में रहता है भाई ऑप्शन मेथड। तो आप ऑप्शन उठा के चलो, सपोज करो मैं 1 उठाता हूँ, 1 उठाया तो ये बना 7/15 इज इक्वल टू 19/39 नॉट इक्वल, ये 1 आंसर नहीं हो सकता। 2 उठाओ, 6 और 2 8 बटे में 16 इक्वल टू 18 और 2 20,
38 और 2 40, ये आया भाई 1/2 और यहाँ भी कितना है 1/2। जहाँ आंसर सेटिस्फाई होए वहीं ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो भाई। ठीक है, समझ आया। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छा मेथड रहता है ऑप्शन मेथड। अदरवाइज इसको करने का एक तरीका और है कि इनमें मान लो मैंने के ऐड कर दिया भाई ठीक है, ये के दोनों साइड ऐड कर दो आप। अब आपको क्या निकालना है, के निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे प्रोसीड होगा मैं आपको बताऊंगा कि भाई एग्ज़ाम्स के अंदर पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाए कि आपका पेपर 60 मिनट का अगर प्री होता है, उसके अंदर मैथ्स के अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो इस 25 के 25 क्वेश्चन विद इन 15 मिनट आप कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं बताऊंगा आपको जैसे जैसे कोर्स आगे प्रोसीड करेगा। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप नोट करिएगा, ऑप्शन मेथड हम यूज़ करेंगे। देखो इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन मेथड लगाते हैं भाई, क्लियर हो जाएगी चीज़। अब ये क्या कहता है, पहले ऐसे लिख लो 7/9 और भाई 11/15, 2 स्टेप छूट गए। अब वो क्या कहता है कि इन चारों में से क्या माइनस किया जाए कि चारों प्रोपोर्शन में आ जाए। मान लो 1 उठाया मैंने, तो ये आया भाई 6/8, यहाँ आया 10/14, ये आएगा आपका 3/4 इज 5/7। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 उठाओ, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ भाई 9 और यहाँ कितना आएगा 13, ये भी नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं है। 3 उठाओ, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 11 में से 3 गए 8, 15 में से 3 गए 12, ये आएगा भाई 2/3 इज इक्वल टू ये 2/3। तो ये ऑप्शन है, मारो ऑप्शन और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई, और नेक्स्ट क्लास का जो कंसेप्ट है वो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है इस रेशियो प्रोपोर्शन में। पूरे इनकम एक्सपेंडिचर के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में वो सारे करेंगे। उसके बाद कॉइन्स के सारे क्वेश्चन करेंगे और मिसलेनियस बेहतरीन के बेहतरीन जो मेंस लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं वो सारे इसमें हम करेंगे, बढ़िया कंसेप्ट बढ़िया ट्रिक्स के साथ। ठीक है भाई, तब तक के लिए आप नोट करो और भाई पढ़ते रहो, खूब पढ़ो और पढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। चलो भाई, तब तक के लिए थैंक यू। अगर कुछ भी समझ आया है तो भाई लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, और हो सके मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए और आप पढ़ो और पढ़ाओ। चलो भाई, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।